हे गाइस वेलकम बैक टू टूटा टेक। जैसा आपको पता है कि हमारे चैनल पे पाइथन की एक बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस सीरीज चल रही है जिसमें मैं बिल्कुल इंस्टीट्यूट लेवल पर आपको चीजें बताते जा रहा हूं। तो आज हम देखने वाले हैं सेट डेटा टाइप, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने डिक्शनरी डेटा टाइप, नेस्टेड डिक्शनरी और डिक्शनरी के सारे मेथड्स और फंक्शंस देख चुके हैं। तो आज बारी है हमारी सेट डेटा टाइप की, जो कि हमारा लास्ट डेटा टाइप होने वाला है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हम यहाँ पर देख लेते हैं। सेट डेटा टाइप इंट्रोड्यूस इन पाइथन 2.4 पॉइंट के बाद से पाइथन में इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले ये डेटा टाइप पाइथन में नहीं था। सेट हैंडलिंग फंक्शन एंड मेथड देख लेते हैं कुछ, और सेट बनाने के जो तरीके हैं उन्हें भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सेट फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या है? सेट फंक्शन हमारा एक एम्प्टी सेट बनाता है। उसके बाद फ्रोजन सेट, बहुत ही यूनिक सा फीचर है फ्रोजन सेट का। और उसके बाद डॉट एड मेथड है हमारा, डॉट रिमूव, डॉट क्लियर, डॉट डॉट पॉप, डॉट अपडेट और सेट। इसमें आपको आर्गुमेंट देना या फिर पैरामीटर देना जरूरी है। उसके बाद डॉट डिस्कार्ड वैल्यू और मोस्ट यूज इन मशीन लर्निंग। और जो हमारा सेट है ये सबसे ज्यादा यूज होता है मशीन लर्निंग में। तो अगर आप एआई एमएल या फिर डेटा साइंस कर रहे हो तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे से जो सेट डेटा टाइप है उसे आपको पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है। लिस्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट से बनाई जाती है, टप्पल पैरेंथेसिस से, डिक्शनरी हमारी कर्ली ब्रेसेस से, और वहीं पर सेट हमारा भी कर्ली ब्रेसेस से बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि यहाँ पर हम कोई भी की और वैल्यू का यूज नहीं करते हैं। सिर्फ कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम यहाँ पर डेटा असाइन कर देते हैं। ठीक है, बल्कि एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये हमारा अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, अगर इसमें आपने एक सीक्वेंस में नंबर दिए बट आप जब इन्हें प्रिंट करोगे तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने जो सेट बनाते समय पे जो डेटा दिया था वो बिल्कुल सेम टू सेम प्रिंट हो। उसमें इंडेक्सिंग में मिसमैच होता है। ठीक है, तो ये एक बात है इसकी, मतलब यूनिक बात है। अब चलो देख लेते हैं हाउ टू क्रिएट सेट। तो सेट बनाने के सबसे पहले डेटा नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और इसमें हमने कुछ डेटा दे दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने मिक्स टाइप के डेटा दिए हैं, कुछ इंट है और कुछ इस पे स्ट्रिंग भी है। ठीक है, अब उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डेटा को प्रिंट कर देंगे। और टाइप फंक्शन आपको पता है कि टाइप बताता है हमारे पर्टिकुलर डेटा का। तो ये हमारा सेट डेटा टाइप है। अब इसके बाद देखते हैं सेट मैनिपुलेशन। सेट मैनिपुलेशन में हम क्या देखेंगे, जो मैंने ऊपर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और मेथड बताए थे, हम उन्हीं फंक्शंस और मेथड को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कोर्स इक्वल टू जावा पाइथन पीएचपी जावा पाइथन। अब इसमें आप एक बात नोट करो कि ये डेटा टाइप मैंने बनाया तो सेट है, और इसमें आप देखो जावा है पाइथन है, बट इसमें जावा और पाइथन दो बार है और पीएचपी हमारा एक बार है। तो अगर मैं जब इसे रन करूंगा तो क्या होगा? अभी ये बहुत ही अच्छी बात है इसकी फोकस करने की। आपने ऊपर भी फोकस किया होगा कि डेटा हमारा कम प्रिंट हुआ था, है ना? अगर आपने फोकस किया होगा तब क्यों हुआ था? डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं लेता है। ठीक है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड ये बिल्कुल कंसिडर नहीं करता है। ये सिर्फ एक बार जो भी फर्स्ट ऑकरेंस नंबर होता है सिर्फ उसी को लेता है। अगर उसका कोई भी डुप्लीकेट पूरे सेट में हुआ तो वो उसे इग्नोर कर देता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, जावा पाइथन और पीएचपी ही सिर्फ प्रिंट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने 5 आइटम असाइन किए थे, बट यहाँ पर प्रिंट कितने हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 आइटम्स ही यहाँ पर प्रिंट हुए हैं। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद देख लेते हैं कोर्स डॉट एड सीएसएस। अब जब मैंने इसमें एड मेथड लगाया तो क्या किया होगा, इसने कोड के एंड में या फिर स्टार्टिंग में जहां भी आप इसे जितनी बार रन करोगे ना, ये उतनी बार सीएसएस देखो फ्रंट में दे रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, या फ्रंट में और बैक में कहीं भी दे सकता है। ठीक है, अब उसके बाद डॉट रिमूव पीएचपी करेंगे तो देखो ये क्या करेगा, आपको पता है, रिमूव कर देगा हमारे पीएचपी को। अब इसके बाद कोर्स डॉट क्लियर कर देंगे तो ये सिंपली इसे पूरे के पूरे सेट को क्लियर करके एक एम्प्टी सेट बना देगा। ठीक है, देखो मैं चीजें अच्छे से लिख करके चल रहा हूँ और हर एक फंक्शन और मेथड आपको बता रहा हूँ, तो आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस कराने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियोस लंबी हो, और मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स और फंक्शन बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, आप इंडस्ट्री में भी जाओगे तो इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद कोर्स डॉट एड, आपको पता है ऐड क्या करेगा, इसमें 10 को ऐड कर देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे सेट में 10 ऐड हो चुका है। अब देखो, अब इसकी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। अभी तक आपको एक चीज पता लगी होगी यूनिक, कि ये कॉमन रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या कर पा रहे हैं, रिमूव कर पा रहे हैं, ऐड कर पा रहे हैं, क्लियर कर पा रहे हैं, पॉप कर पा रहे हैं, मतलब हर एक चीज कर पा रहे हैं जो हम पहले कर पा रहे थे। लेकिन अब यहीं पर मैं अगर आपसे बात
करूँ, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो इसमें आता है हमारा एक फ्रोजन सेट नाम का फंक्शन। अब फ्रोजन सेट क्या करता है? देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रीडिफाइंड फंक्शन एंड इट इज़ यूज्ड फॉर टू क्रिएट इम्यूटेबल सेट डेटा टाइप। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है सेट की कि इसे हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों तरह से बना सकते हैं। इम्यूटेबल कैसे बनाएंगे? हम फ्रोजन सेट का यूज करके इसे हम इम्यूटेबल बना सकते हैं, जिसमें ना हम कुछ ऐड कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं इसे। ठीक है, हाँ, सिर्फ डेल फंक्शन का यूज करके इसे हम डिलीट कर सकते हैं और रिमूव वगैरह हम इसमें कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये देखो, डेटा इक्वल्स टू फ्रोजन सेट पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस में हमने सेट पास कर दिया, और जैसे मैं इसे प्रिंट करूंगा तो इसका डी टाइप भी अगर मैं पता करूंगा, सॉरी, डेटा टाइप भी पता करूंगा, तो वो भी फ्रोजन सेट ही बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डेल डेटा करता हूँ और डेटा में प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पर एरर आ गया। एरर क्यों आया? क्योंकि हमारा डेटा जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर डिलीट हो चुका है, तो डेटा नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसीलिए इसने एरर शो करा है। ठीक है, अब देख लेते हैं फॉर मेक एम्प्टी सेट। अब एक एम्प्टी सेट कैसे बनेगा? एम्प्टी सेट बनाने के लिए आपको ए इक्वल टू सेट करना ही पड़ेगा, मतलब वेरिएबल में आपको एक सेट लेना ही पड़ेगा। आप अगर सोचो कि सिर्फ सेट मैं ऐसे कुछ भी लूं और कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा और वो एक हमारा सेट डेटा टाइप बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। अगर आप इसका पता करोगे ना, तो ये एक डिक्शनरी बन जाएगी। ठीक है, तो सेट डेटा टाइप बनाने के लिए हमें सेट नाम का फंक्शन यूज करना ही पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोर्स इक्वल टू जावा पाइथन पीएच और जावा पाइथन। अब फिर से क्या करेंगे? जब प्रिंट करेंगे तो ये फिर से सिर्फ 3 ही प्रिंट करेगा जो यूनिक होंगे, सिर्फ उन्हीं को। अब यहाँ पर एक डॉट कॉपी मेथड भी मिलता है, जिसके यूज से हम इसकी एक कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोर्स 2 का मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें कोर्स डॉट कॉपी कर दिया, तो इसमें जो फर्स्ट कोर्स था उसका हमने एक कॉपी बना लिया। यहाँ पर देखो, फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पर हमने एक कॉपी बना लिया। अब इसके बाद कोर्स डॉट पॉप, देखो ये हमारा फ्रोजन सेट नहीं है, तो इसमें हम पॉप डिलीट सबका यूज कर सकते हैं। अब पॉप क्या करेगा? ये एक रैंडम आइटम हमारे सेट में से डिलीट कर देगा, और जैसे मैं कोर्स 2 करूंगा तो देखो इसमें से जावा जो है वो हमारा गायब हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 सेट बनाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 2 सेट बनाए हैं, ए और बी। एक में हमारा नंबर है और एक में हमारा इंटीजर है, और जब ए डॉट अपडेट बी करेंगे और ए को प्रिंट करेंगे, तो देखो क्या होता है, हमारा ए और बी मिक्स करके एक नया सेट बनाता है, जिसमें हमारे ए के सारे वैल्यूज और बी के भी सारे वैल्यूज हैं, लेकिन बी में हमारा सिर्फ बी का ही वैल्यू होगा। ठीक है, अब यहीं पर हम सी नाम का एक और वेरिएबल बना लेते हैं, और इसके बाद देखते हैं इसमें हम रिमूव करने का। तो डॉट रिमूव से सी डॉट रिमूव और 1, तो देखो इसने 1 को रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद सी डॉट डिस्कार्ड 9 करेंगे, तो देखो ये अगर इससे इसमें 9 मिला तो उसे रिमूव कर देगा, अदरवाइज ये कोई भी एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि डिस्कार्ड हमारा एरर शो नहीं करता है, लेकिन 9 क्या है, ये हमारा एरर शो करेगा। ठीक है, अगर यहीं पर रिमूव में मैं अगर 9 पास कर देता हूँ, और अगर अब मैं इसे रन करूंगा, तो देखो ये हमारा एरर शो कर दिया हमें रिमूव, बट हमारा डिस्कार्ड क्या है, इसने एरर शो नहीं किया, बल्कि हमें हमारा डेटा ही रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो फिर से मैंने यहाँ पर किया है सी डॉट रिमूव 9, और देखो इसने यहाँ पर एरर शो कर दिया। तो आई होप आपको काफी अच्छे से जो हमारा सेट है वो डेटा टाइप समझ में आ गया होगा। उसके साथ सेट के साथ साथ आपने फ्रोजन सेट भी अच्छे से समझ लिया होगा, और इसके सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड मेथड भी आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।